हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड द साइंस। If the total marks obtained by the student is 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ये किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, पांच सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और फिर ये मैथमेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट में एंगल के फॉर्म में इसके मार्क्स दिए गए हैं। तो इन्होंने पहला पार्ट पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स गेन करे हैं। लेकिन हमें तो ये सब डिग्री में दिए हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना होगा 105 का। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सेंट्रल एंगल निकालना सिखाया था। हमारे पास पार्ट ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास जितना हमारे पास आया है और टोटल जितने मार्क्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे, उसका पार्ट निकल आएगा। यानी कि जो मान लीजिए हमारे पास 4 टॉफ़ी है और हमने 3 किसी बच्चे को दे दी, तो हमारे पास कितना पार्ट कहेंगे हम होगा 3/4। ऐसे ही ये सेम है, ये 540 तो हमारे पास टोटल मार्क्स है और इतने मार्क्स इन्होंने किसी सब्जेक्ट में गेन करे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे काट लेंगे। ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 108 टाइम्स। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे 7 टाइम्स, इसे 3 से काटेंगे कितना टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 3 और 18 6 जा टाइम्स कटे 36 टाइम कटेगा। तो हमारा एंगल का पार्ट कितना आ गया, 7/36 आया। लेकिन हमें तो पता कि जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। तो ये तो 1 डिग्री का वैल्यू है। अगर हम 360 की निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 7/360, सॉरी 36 अप मल्टीप्लाई 360 से काटेंगे, ये कितना टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स कटेगा। अब हम 7 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री आ गया। तो 70 डिग्री हमारा कौन सा सब्जेक्ट में है, हिंदी में। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमने 105 मार्क्स स्कोर करे, आंसर इज हिंदी। आंसर इज हिंदी। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हमें बताना है कि कितने अधिक मार्क्स स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी के बजाय। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें मार्क्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोन सा पार्ट एंगल में जितना अधिक होगा वही उसमें ही मार्क्स इन्होंने इतने ही अधिक प्राप्त करे होंगे। लेकिन हाँ, हमें अगर ये मार्क्स पूछे, इन्होंने मार्क्स भी पूछा है तो हम मार्क्स भी निकालेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि मैथमेटिक्स में उसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है। सेंट्रल एंगल इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स रख लेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो प्राप्त किया उसने। अब और किस में पूछा है, देन इन हिंदी में तो हमें मार्क्स ही पता है कितने हैं। जैसे हम एंगल भी निकाल लेते हैं 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पार्ट निकालेंगे मैथ्स का। और इसमें मार्क्स कितने हैं, हिंदी में मार्क्स हैं 105। अभी पिछले क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। तो हम मैथ्स के अगर मार्क्स निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मोर मार्क्स होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 90 डिग्री दिया है। अगर हम 90 डिग्री का पार्ट निकाले तो पार्ट कैसे निकालेंगे, ऑफ मैथमेटिक्स कैसे निकालेंगे, 90/360। 360 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 काटा, 1/4 टाइम्स कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 तो ये टोटल आया। मार्क्स कितने हैं उसके टोटल, 540। काट लीजिए से भी, 540 को काटेंगे हम 4 टाइम्स, कितना कटेगा
1 टाइम्स, अभी 14 बचा, 3 टाइम्स, अभी कितना बचा 20, और ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 135 मार्क्स आ गए इसके। और हिंदी में मार्क्स कितने हैं? हिंदी में मार्क्स हैं इसके, ये तो मैथ्स में मार्क्स आए, मार्क्स इन मैथ्स, और हिंदी में कितने हैं? तो अगर हम ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा दें 105, तो हमारे टोटल मार्क्स जितने अधिक मार्क्स इसने मैथमेटिक्स में प्राप्त किए हुए पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स, ओ सॉरी, मैथ्स के मार्क्स माइनस मैथ्स मार्क्स माइनस हिंदी मार्क्स हटा देंगे ये। अब देखिए ये कितने हैं 135, ये कितने हैं हमारे पास हिंदी के 105, 105 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 30 मार्क्स। तो हमारे पास कितने मोर मार्क्स है मैथ से 30, हिंदी से 30 मोर मार्क्स है मैथमेटिक्स में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 3 करेंगे। सब पार्ट 3 में क्या बोला इसने, वॉट एदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस। सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मोर करे, प्राप्त अधिक मार्क्स प्राप्त करे देन इन द साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी के मुकाबले सोशल साइंस और मैथ्स में कितने मोर मार्क्स प्राप्त करे, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम कितना है। सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स का जो टोटल है वो कितना है, मैथमेटिक्स में 90 है, 90 डिग्री, और सोशल साइंस में कितना है हमारे पास 65 डिग्री। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 9 और 5, 9 और 6 कितना होगा 15, तो 115 डिग्री है ये दोनों का। और दूसरा कौन कौन सा ऐड करना है, हमें साइंस ऐड करना है और हिंदी का ऐड करना है। साइंस हमारे पास 80 डिग्री है और हिंदी हमारे पास कितना है, हिंदी प्लस साइंस का एंगल कितना है 70 प्लस 80, ऐड कर लीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 50। कितना होगा 15, 150 हो जाएगा। तो 150 हमें पता चल गया कि ये 115 है, ये कितना है 150 है। तो हमें दोनों मार्क्स पता चल गए, किसका मोर देन है, ये वाला नंबर अधिक है, तो हम कहेंगे कि जो सोशल साइंस में है ये मोर देन है। इन्होंने यही तो पूछा था कि क्या ये मोर देन है सोशल साइंस से, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के साइंस और हिंदी से। यस, ये मोर देन है, ये हम कहेंगे यस, मैथमेटिक्स और मैथ्स और साइंस एंड सोशल साइंस का वेटेज ज़्यादा है, इज मोर देन। सेंट्रल एंगल भी लिख लीजिए, चाहे सेंट्रल एंगल इज मोर देन हिंदी एंड साइंस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इन्होंने एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, इन्होंने पूछा था कि जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं क्या वे साइंस और हिंदी के मार्क्स से अधिक है। तो हमने क्या किया, दोनों के एंगल को ऐड कर लिया, एक बार साइंस मैथमेटिक्स और साइंस के ऐड करा, वो कितना है सम हमारा 155। अब दूसरा एंगल में क्या पूछा था इन्होंने, हिंदी और साइंस का दोनों को ऐड करना था, हिंदी और साइंस को ऐड करा तो ये 150 आया। तो कौन से के सेंट्रल एंगल्स मार्क्स अधिक हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के अधिक है, तो हम कहेंगे यस, किसका वेटेज अधिक है, मैथ्स और साइंस का वेटेज अधिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें इसमें क्या करना है अभी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज बिलो डिस्प्ले इन द डाटा इन द पाई चार्ट। ये हमारे पास नंबर दिया है स्टूडेंट्स का जो अलग अलग हॉस्टल में ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें उसका पाई चार्ट बनाना है, सिंपल है उसमें। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही क्वेश्चन किया था, अब हम इसमें भी सेम करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें इन सब का क्या निकालना होगा, पार्ट्स निकालने होंगे, कितने पार्ट्स के लोग
हिंदी बोल रहे, कितने पार्ट्स के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हम ऐसा पार्ट्स निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम उसे 360 से मल्टीप्लाई करके उसकी डिग्री निकालेंगे और फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा हिंदी। हिंदी का पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने हिंदी के लोग बोल रहे बटे या फिर अपॉन 72 कर लेंगे। काट लीजिए, ये 10 टाइम्स कटेगा और ये कितना टाइम्स कटेगा हमारा 1 जा और 18 टाइम्स कट जाएगा 4 से। अब क्या है, इंग्लिश का निकालेंगे। इंग्लिश में 12 अपॉन 72 रखेंगे। काट लीजिए, 1 12 से काटेंगे हम, ये 6 टाइम्स कट जाएगा नीचे वाला। अब हम मराठी देखेंगे, कितना पार्ट है हमारा मराठी का। जितने नंबर्स हैं वो ऊपर रखेंगे और जितने टोटल लोग हैं उन्हें नीचे रखेंगे। 72 या बॉयज़ हैं तो हम किससे काटेंगे, हम ये 8 टाइम्स कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 72 से 8 टाइम्स काट देंगे। अब हम इसमें 1/8 रख देंगे इसे। अब हम तमिल निकालेंगे। तमिल का कैसे निकालेंगे, 7/72। ये तो नहीं कटेगा, आपस में तो नहीं कटेगा क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये तो नहीं कटेगा। इसे हम एज इट इज़ रख लेंगे। अब उसके बाद हम बंगाली देखेंगे। बंगाली कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 4/72। ये भी कट जाएगा 4 से कटेगा, कितने टाइम्स, 1/18 टाइम्स कटेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पार्ट आया। अब हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 10/18 मल्टीप्लाई 360, कितने टाइम्स कटेगा, ये 20 टाइम्स। तो ये कितना है हमारा 200 डिग्री। अब 1/6 का निकालेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई 360, ये कितने टाइम कटेगा, 60 टाइम्स। तो हमारे ये आ गया 60 टाइम्स। अब हमारे पास आया मराठी। मराठी कितना टाइम्स है हमारा, 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 360। काट लीजिए, ये कटेगा हमारा 8 4 32। अभी बचा 40, तो 45 टाइम्स कटेगा ये। अब हमारा 7/72 था तमिल के लिए। अब इसमें भी मल्टीप्लाई 36 से करेंगे। अब हमारा ये कितने टाइम्स कट जाएगा, हमारा 5 टाइम्स कटेगा इससे। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रखेंगे। अब हम देखेंगे बंगाली। बंगाली के लिए क्या करेंगे, 1/18 था और 360 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा तो सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। अब ये कितने टाइम्स कटा, 20, तो ये हमारा 20 डिग्री आ गया। अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, यानी कि ऐसा चार्ट ड्रॉ करना है। हम ऐसा चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक सर्किल खींचेंगे, बन गया सर्किल। अब हम यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे, जो सबसे छोटा एंगल है उसे लिखना शुरू करेंगे। सबसे छोटा एंगल हमारे पास क्या है, 20 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 डिग्री लिख देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे ये बंगाली बोल रहा है। ठीक है, बंगाली हो गया, बांग्ला या बंगाली कह लीजिए। अब दूसरा क्या है, तमिल। तमिल में कितना एंगल बना रहा है, 35। अब थोड़ा सा 20 से थोड़ा बड़ा 35 डिग्री हो गया। और ये कौन सा है, तमिल, तो हम इसके नीचे लिखेंगे ये तमिल बोल रहे हैं इतने स्टूडेंट्स। अब तीसरा एंगल क्या है, 45। अब थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा 45। ये कितना, कौन सी भाषा बोल रहे 45 वाले, मराठी। अब हमारा 4th एंगल आया इंग्लिश वालों का। इंग्लिश वाले यहाँ 60 डिग्री बोल रहे हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे, थोड़ा इससे बड़ा, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब ये कौन से लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश। और जो ये सबसे बड़ा एंगल बचा, ये कितना एंगल बचा, 200 किसका है, ये हमारे हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।